हेलो एवरीवन, दिस इज साजिद अंसारी। तो वेलकम है आपका अंसारी मैथ में। तो आज हम लोग क्लास 12 का जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए फिजिक्स का, उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोग पढ़ लिए थे चार्ज के बारे में, ठीक है। चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात कर लिए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात कर लिए थे। उसके बाद कूलम्स लॉ पे बात कर लिए थे, ठीक है। तो ये सब टॉपिक हम लोग कर लिए थे पिछले क्लास में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, अपना टॉपिक रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, मान लीजिए कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ये मान लीजिए क्यूब पे एक चार्ज पार्टिकल, ये कुछ भी क्या करती है, प्रोड्यूस करने का काम करती है। अगर कुछ भी प्रोड्यूस करती है, यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर कुछ प्रोड्यूस करता है तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें अगर हम लोग, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अ चार्ज पार्टिकल, यानी कोई भी एक चार्ज पार्टिकल हो, अ चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस समथिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर कुछ प्रोड्यूस करती है तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। जैसे ऐसे समझ लेते हैं कि कोई एक चार्ज Q है, तो उसके वजह से इस P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल Q है, उसके वजह से, इस चार्ज की वजह से इस P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो वही जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज इक्वल टू होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट अ पॉइंट P क्या होगा, KQ अपॉन R स्क्वायर। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो इसको अच्छे से उतार लीजिए, एक बार और रिवाइज करा देते हैं। क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, कोई भी चार्ज अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो जैसे एक चार्ज है, तो चार्ज मानिए कि प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, तो एट अ P पॉइंट पे हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो एट अ पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो KQ अपॉन R स्क्वायर है। तो इसको उतारिए, आगे चलेंगे। तो इतना उतार लिया हमने। थोड़ा सा और भी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ठीक है ना। तो क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। ठीक है, और इसका जो यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो होता है न्यूटन पर कूलम होता है, याद रखिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस समथिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसमें डायरेक्शन को बताया सिंपली, इसके ऊपर डायरेक्शन दिखा दिया, ठीक है। और ये इसका यूनिट जो होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है, ठीक है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच रिलेशन होता है F/Q। तो यहाँ फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और इसका होता है चार्ज का कूलम। तो यहीं से उठ के आता है कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो होता है न्यूटन पर कूलम होता है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, आगे चलेंगे हम लोग। तो उतार लें इसको। देखिए थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ का जो फोर्स पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फोर्स, उनके बीच रिलेशन निकालें। यानी कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच। तो हम लोग कल फोर्स पढ़े थे, क्या था, F बराबर K Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर था इसको। तो एक समय के लिए अगर माने कि K Q1 Q2 हटा देते तो K Q और Q बटा R स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी हम लोग सीखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, K Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यही देखिए, अगर कोरिलेट करना चाहेंगे अगर आप, तो KQ अपॉन R स्क्वायर एक जगह कर देते हैं, इस Q को अलग कर देते हैं। तो इस पूरा को क्या बोलते हैं, इस पूरा को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बोलते हैं, ठीक है, A इंटू क्यू। तो यहाँ से अगर क्लियरली देखा जाए तो F बराबर क्या है, Q इंटू E, ठीक। यही रिलेशन होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के बीच। किसमें होता है, ये हो गया आपका F जो हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये जो हो गया आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया,
ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, F बराबर Q। इसी को जैसे अभी अब थोड़ी देर पहले हम लोग यूनिट निकाले हैं कि F बराबर Q इंटू E, तो E बराबर क्या हो जाएगा F बाई Q। तो यहीं से यूनिट निकला था कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो वहीं से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट उठ के आया था क्या, न्यूटन पर कूलम। क्लियर है यहाँ तक? तो एक बार और समझते हैं थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। तो हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो हम क्या किए, Q1 Q2 को हटा दिए, एज ए मतलब चार्ज है ना, चार्ज के रूप में लिए, तो K Q बटा R स्क्वायर। तो K Q अपन R स्क्वायर को साथ रख दिए, Q को हटा दिए। अब भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, K Q अपन R स्क्वायर। जहां पे K Q अपन R स्क्वायर है वहां पे E रिप्लेस कर दिए, तो यहां से हमको मिल गया F बराबर Q इंटू E। यही रिलेशन है फोर्स और फील्ड के बीच, ठीक है। तो उसको उतारिए फटाफट से, आगे चलेंगे इस बारे में, ठीक है। तो इतना हो गया। देखिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, कि फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा। तो ऐसे देखिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है, और इसमें अगर हम पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं मान लीजिए, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इसका मतलब यही होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज के कारण जिधर फील्ड का डायरेक्शन उधर ही फोर्स का डायरेक्शन। क्लियर है? इसी का जस्ट एक और केस देखिए, केस 2 में बात करें तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, इसमें अगर हम नेगेटिव चार्ज को लेके आते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, तो फोर्स का डायरेक्शन जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, इस तरह से। यानी कि अगर आप किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे, तो फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन क्या होने वाला है, सेम, ठीक है। लेकिन किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप नेगेटिव चार्ज को लाते हैं, तो फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे को ऑपोजिट हो जाने वाला है। तो इस अच्छे से याद रखेंगे इस पॉइंट को कि पॉजिटिव चार्ज अगर लेके आते हैं, मान लीजिए अगर आप पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स एंड फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। लेकिन अगर आप नेगेटिव चार्ज को लेके आते हैं, तो फोर्स एंड फील्ड का जो डायरेक्शन होगा अपोज करेगा एक दूसरे को, ठीक है ना, अपोज ईच अदर, यानी एक दूसरे को ऑपोजिट चले जाएगा, यानी एक इस डायरेक्शन में मूव करेगा, दूसरा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर है? तो इसको बस उतारिए, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है कि अगर चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। चार्ज अगर क्या हो नेगेटिव हो तो फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट, ठीक है। तो इसको बताइए। तो इतना उतार लिए होंगे, चलिए आगे चलते हैं आप, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है। ये सिंपल है पूरा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है एक प्रकार का इमेजिनरी लाइंस होता है, ठीक है। यही पूरी डेफिनेशन आ जाता है क्लियरली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या। तो एक प्रकार का इमेजिनरी लाइंस होता है, मतलब इमेजिन किया हुआ सब, ठीक है। आप इमेजिन करते हैं इसको, एक्चुअल में नहीं होता है कुछ, एक इमेजिन किया हुआ लाइन होता है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। तो इसको देखिए तो थोड़ा सा फटाफट से कुछ देखेंगे फिर, तो उतार लें इसको। तो थोड़ा सा और समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है। तो इसको भी इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट से। अब हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा इसको इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। तो जैसे इस तरह से कोई एक मान लीजिए कि एक लाइन हो, और यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ एक टेंजेंट ले सकते हैं, यहाँ एक टेंजेंट ले सकते हैं, यहाँ एक टेंजेंट ले सकते हैं, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जहां भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या बताएगा, एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है, यानी कि यहाँ से एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यहाँ से एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन कोई भी एक लाइन है, वहां पे क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या हमको रिप्रेजेंट करके दिखाता है, वो हमको दिखाता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है।
जैसे ये सब क्या है, ये सब टेंजेंट है ना, जैसे कि टेंजेंट है, तो ये हमको क्या दे रहा है, एक तरह से हमको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है। तो इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें पहला प्रॉपर्टी को, तो लिख सकते हैं द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट on an electric field gives the resultant electric field। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन यहाँ से कि क्या कर रहे हैं, कोई एक आप लाइन लिए, ठीक है ना, वहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किए हैं, मतलब एक टेंजेंट खींचे हैं, तो वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करेगा। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है, तो इसको उतारिए फटाफट से आप, ठीक है। तो उतार लें इसको। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं, उतारे ना, देखिए दूसरा प्रॉपर्टी, देखिए इस तरह से कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता क्या है, इतना याद रखिए, ये आपस में जैसे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के इक्वी डिस्टेंस, दूसरा में पैरेलल, ये दो चीज, और स्ट्रेट लाइन में होता है, तीन चीज होता है। पहला तो स्ट्रेट, ठीक है, दूसरा नंबर क्या होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे के, नंबर 3 इक्वी डिस्टेंस होता है, याद रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। तो यहां से आप लिख लेंगे कि आप क्या होने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे क्या होता है, स्ट्रेट होता है, पैरेलल होता है और इक्वी डिस्टेंस, ठीक है, एक दूसरे का पैरेलल है, इक्वी डिस्टेंस है और स्ट्रेट में है, ठीक है। तो यही आपका क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो इसको भी उतारिए, इसके बाद थर्ड में चलते हैं। सेकंड उतारे, थर्ड देखिए फटाफट क्या है। तो थर्ड आपको हम एग्जांपल के थ्रू एक समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक इस तरह से ये बना हुआ है, ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो यहां से अगर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, तो इसको याद रखिएगा कि इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, क्या हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा क्लोज होगा एक दूसरे के, क्लोज, एकदम क्लोज होगा ईच अदर। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें हम अगर, तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे से बहुत दूर, अवे फ्रॉम ईच अदर, अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इसका कहने का मतलब यही है कि इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के क्लोज होगा, बहुत पास है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, एक दूसरे के क्लोज, लेकिन इसमें क्या होने वाला है, एक दूसरे के दूर। तो यहीं से अगर एक पॉइंट निकला, क्या होगा कि EA इज ग्रेटर देन EB, समझ रहे हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत एक दूसरे के क्लोज, लेकिन इसमें बात करें तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर दूर और वीक हो, ठीक। तो यही आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है। कि अगर डेफिनेशन बनाना चाहेंगे तो इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गो अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से दूर भागना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको बताइए, इसके आगे देखते हैं, उदाहरण लिए। अब देखिए पांचवी, इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा तो हो गया ना, चौथा प्रॉपर्टी देखिए। तो चौथा प्रॉपर्टी ये कहना है, इसको देखिए एग्जांपल, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलता है, इस तरह से बाहर निकलता है, ठीक है, इस तरह से बाहर निकलता है। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है,
तो क्या होने वाला है चौथी प्रॉपर्टी कि इन पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गो अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलना स्टार्ट होगा। वहीं अगर एक नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आना शुरू हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यही आपकी चौथी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, कि अगर पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होने वाला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वही अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, एक दूसरे का मतलब एक्सप्लोड होना स्टार्ट होगा, अंदर की ओर भागना स्टार्ट नहीं करेगा। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकल रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से इसमें अंदर आएगा। ठीक है, तो ये आपकी चौथी प्रॉपर्टी है कि क्या होने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज। तो इसको लिख सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो radially outward from the positive charge, और इसका दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें कि radially inward from the negative charge। ये से क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा और नेगेटिव चार्ज से क्या होगा मतलब अंदर आएगा, मतलब एक अंदर जाने के मतलब नेगेटिव है तो इसके अंदर इंटर करेगा, पॉजिटिव है मतलब बाहर निकलेगा। ये तो दो पॉइंट है, तो इसको भी लिख लीजिए फटाफट से। चौथी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। उतारनी अब लास्ट प्रॉपर्टी अपना बचा हुआ है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, पांचवी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पांचवी प्रॉपर्टी का कहना है कि टू इलेक्ट्रिक field lines, two electric field lines are never cross to each other। इसका मतलब समझते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप इधर से लिए, ठीक है, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप इधर से लिए, ऐसे समझते हैं ना, दो आप माने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस तरह कुछ थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, दो आप इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसे एक E1 हो गया एक E2, तो दोनों जो है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, रीजन यही है कि अगर यहां से अगर ये इंटरसेक्ट करता है तो एक रिजल्टेंट डायरेक्शन इधर आ जाएगा और एक रिजल्टेंट डायरेक्शन इधर मिलेगा, मतलब जस्ट ऐसे करके, तो दो रिजल्टेंट डायरेक्शन तो कभी नहीं हो सकता है। इसी वजह से क्या कहने का मतलब है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर क्रॉस ईच अदर, बिकॉज क्या होने वाला है कि दो रिजल्टेंट, जैसे कि एक रिजल्टेंट वाला डायरेक्शन इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक इधर है, तो ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है ना, जैसे कि एक इधर गया है एक इधर गया मान लीजिए, तो दो एक क्या हो गया इस एरिया में डायरेक्शन हो जाएगा इधर, मतलब मान लीजिए अगर रिजल्टेंट की बात करें एक इधर और एक इधर हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कभी भी, डायरेक्शन तो रिजल्टेंट का मतलब एक ही डायरेक्शन, तो यहाँ तो दो डायरेक्शन दिख रहा है ना, इसी वजह से क्या होगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। किस वजह से, क्योंकि यहाँ से हमको रिजल्टेंट का दो डायरेक्शन मिलता है, जो कि पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको फटाफट से लिख लीजिए, ठीक है। ये कभी भी पूछ लेता है कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई, तो ये एक दूसरे को क्रॉस इसलिए नहीं करता है क्योंकि ये दो डिफरेंट रिजल्टेंट डायरेक्शन देता है, इसी वजह से, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी खत्म हुई, ठीक है। तो उतार नहीं इसको, तो हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े। तो ये दो चीज आप अच्छे से स्टडी करेंगे। हमारा पिछला वीडियो भी मतलब कूलम्ब्स लॉ पे बना हुआ है, कूलम्ब्स लॉ है उसमें, और उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में थोड़ा सा बताया गया है क्या है नहीं है, चार्ज के बारे में, चार्ज की प्रॉपर्टी, और यहाँ हम लोग कवर कर ही लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, और उससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा ये सीरीज कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। तो आप जुड़ जाए आंसरी मैथ के साथ और फिजिक्स के सीरीज को एकदम कंटिन्यूसली लेके चले 12th आने तक, जैसे कि बोर्ड एग्जामिनेशन पहुंचते पहुंचते हम लोग लगभग सिलेबस को खींच ही लेंगे, ठीक है। तो जुड़े रहे आंसरी मैथ के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।